इस वीडियो में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विमर्श पोर्टल पर जो प्रश्न बैंक अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग विषयों की डाली गई हैं, मैं उस प्रश्न बैंक में कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान की इकाई 7 जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। इस पी ब्लॉक के तत्वों में आप 15 से लेके 18 तक के समूहों के तत्वों का अध्ययन करेंगे। इसमें इस प्रश्न बैंक में इस इकाई के प्रश्न बैंक में लगभग 25 प्रश्न अपलोड किए गए हैं, जिनके आंसर सहित मैं आपको इसमें बताऊंगा। पहला प्रश्न जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आंसर ये वाला इसका आंसर रहेगा, ये नोट कर ले आप। दूसरा प्रश्न जिसका आंसर ये वाला है, इसको नोट कर लें आप। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरा, ये इसका आंसर है। अगर ये आपको आंसर अच्छा नहीं लगे तो इसके नीचे एक और आंसर दिया हुआ है, इसको याद करें आप। इसी प्रकार ये चौथा प्रश्न है, जिसका आंसर ये वाला है, ये आंसर आप नोट कर लें। अब प्रश्न नंबर 5 जो इस प्रकार से भी पूछ सकता है आपको, क्वथनांक उच्च का कहेगा आपसे जल का, तो भी आपको ये आंसर लिखना है और अंत में कह देना है कि हाइड्रोजन बंध की वजह से इसका क्वथनांक उच्च होता है। इसका आंसर ये वाला लिखेंगे आप, ठीक। और इसमें डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम दोनों आंसर में बनाना आपको। अब ये वाला आंसर आपको ठीक लगे तो ये वाला लिखना है और इस वाले आंसर में भी आपको डायग्राम बनाना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6, ये इसका आंसर है प्रश्न नंबर 6 का, ये आंसर नोट कर ले आप प्रश्न नंबर 6 का। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7, ये इसका आंसर है प्रश्न नंबर 7 का, इसको नोट कर लें आप। ये प्रश्न नंबर 8 और ये इसका आंसर प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 9, ये प्रश्न नंबर 9 दिख रहा है आपको। प्रश्न नंबर 9 का आंसर आप ये वाला लिखेंगे पूरा। इसमें आपको ये दोनों डायग्राम बनाना है। अगर आपको प्रश्न नंबर 9 का आंसर ये नहीं लिखना है तो एक और आंसर दे रखा है, ये नीचे की तरफ और भी है, इसमें भी आपको ये दोनों डायग्राम बनाना है। ये तीसरा आंसर जो आपको छोटा दिया गया है, ये वाला भी लिख सकते हैं आप, ये सबसे छोटा आंसर है। अब प्रश्न नंबर 10 देखिए आप, ये 10 वाला पहला प्रश्न है, जिसको आप ये इस प्रकार से पूछ सकता है, ओजोन परत को कम करने से भी पूछ सकता है आपको इस प्रश्न की, ओजोन परत को कौन से पदार्थ या रसायन कम करते हैं, तो वो भी यही आंसर आएगा। इसका एक छोटा सा आंसर ये वाला भी है और ये वाला भी है, और इसकी रासायनिक समीकरण भी नीचे दी गई है, तो ये रासायनिक समीकरण भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, इसमें आपको ये आंसर लिखना है। अगर ये वाली समीकरण अगर आपको नहीं याद रहती तो कोई बात नहीं, नहीं लिखें, इतना यहीं तक काम चल जाए, यहीं से लिख दे आप। प्रश्न नंबर 12, हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकरण क्यों होते हैं, तो ये इसका आंसर है, ये लिख दें आप। प्रश्न नंबर 13, उत्कृष्ट गैसों के संबंध में है, तो ये आप लिख लें इसका आंसर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 14, ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 15, ये इसका आंसर है प्रश्न नंबर 15 का, और ये अक्रिय गैसों के नाम है यहाँ पर, ये सभी अक्रिय गैसों के नाम है, ये आपको अक्रिय गैसों के नाम में लिखना है, और ये अक्रिय गैस किसे कहते हैं उसका प्रश्न उसका आंसर है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 में विशेषताएं गुण लिखनी है आपकी, तो ये चारों विशेषताएं दी हुई हैं, इनको नोट कर लें आप। प्रश्न नंबर 17, ये याद रखें आप, प्रश्न नंबर 17,
ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता है ना। इस प्रकार से ये बाहरी कोश पूरा भरा होता है ना, अष्टक पूर्ण होता है इनका, केवल हीलियम को छोड़ के ना। हीलियम में अष्टक पूर्ण नहीं होता, उसका द्विक पूर्ण होता है। ये प्रश्न नंबर 18वां है, जिसको दो प्रकार से पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। ये प्रश्न नंबर 18वें का उत्तर है ये वाला पूरा। ये सब प्रकार है इसके। ये AX, AX3, AX5, AX7। आपसे सिर्फ उदाहरण पूछा है तो इन उदाहरणों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। प्रकार नहीं लिखे तो भी चलेगा, आपको केवल उदाहरण लिखना है। ये प्रश्न नंबर 19 है, ये इसका आंसर प्रश्न नंबर 19 का। आपको ये तो ये वाला लिखना है या ये वाला लिखना है, दोनों में से कोई सा भी एक आंसर लिख देंगे आप। प्रश्न नंबर 20, ये प्रश्न नंबर 20 है, इसका आंसर है। ठीक, आपको ये वाला भी आंसर लिख सकते हैं आप। ये समीकरण लिखना ज़रूरी है इसमें। ये जो उत्कृष्ट धातुएं होती है, तीनों उत्कृष्ट धातुओं के नाम है ना। इनको गलाने की क्षमता होती है इसमें। ये प्रश्न नंबर 21 है, जो आपको 4 प्रकार से पूछ सकता है। ये इसका आंसर है Cl2 का। ठीक है। और ये समीकरण जो Cl2 की हैं, ये दो प्रकार से लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और ये आपका यहाँ तक पूरा आंसर है। ये कंप्लीट ऊपर वाला भी लिखना है आपको, ये Cl2 की। और ये SO2 की अपचयन क्रिया है, जिसकी वजह से वो विरंजन करता है। और ये क्लोरीन जो होता है, ये ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा अपचयन करता है। प्रश्न नंबर 22वां आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वाला पेज नंबर 22वां है। इसको इस प्रकार से पूछ सकता है, ये इसका आंसर है। ठीक, इसमें भी रासायनिक समीकरण आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। ये प्रश्न नंबर 23 दिख रहा है आपको, ये इसका आंसर है। इसमें भी आप ये दोनों समीकरण नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। ये प्रश्न नंबर 24वां है, और ये आपका 24 का आंसर है। ये पूरा आंसर लिख देना आपको। और अंतिम प्रश्न 25वां प्रश्न है, इसको इस प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, ये 25 का पूरा आंसर है। ये वाला पूरा आंसर आपको नोट कर लेना है। इसमें ये रासायनिक समीकरण भी लिख दिया आप। ठीक है, इस प्रकार से पूरा आपको अध्याय 7 का 25वां प्रश्न का आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है।